जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लो में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और टोटल स्कोर अंत में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो चलिए एक नंबर जो प्रश्न है वो हमारा क्या कहता है, देख सकते हैं। कह रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। ऑप्शन ए है नलिनी मिनोचन शर्मा, बी है मैक्स मुलर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। यानी कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन इसकी रचना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह रचना रची गई है। चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए है काला, बी है नीला, सी है सफेद और डी है लाल। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा काला, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्व सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ऑप्शन ए है जापान, बी है भारत, सी है यूनान, डी है चीन। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डॉट 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 यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन ए है परंपरा का मूल्यांकन, बी है अभिनयो, सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी है शिक्षा और संस्कृति। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 5 नंबर, मैंडलीफ किसकी रचना है। ऑप्शन ए है अमरकांत, बी है रामविलास शर्मा, सी है अशोक वाजपेयी और डी है गुणाकर मूले। आपका सही जवाब हो जाएगा गुणाकर मूले, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है। ऑप्शन ए है नंदी नागरी, बी है ब्राह्मणी लिपि, सी है खरोष्ठी लिपि, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन ए है निबंध लेखन, बी है कथा लेखन, सी है नाट्य लेखन, डी है इतिहास लेखन। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कथा लेखन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था। ऑप्शन ए है बदमाश, बी है शरारती, सी हंसमुख और मेहनती, डी कामचोर। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हंसमुख और मेहनती, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डॉट 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 यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन ए है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी है बीस के दांत, सी है मछली और डी है परंपरा का मूल्यांकन। तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 10 नंबर कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। ऑप्शन ए है चाचा जी, बी है पंडित बिरजू महाराज, सी है बाबूजी, डी है शंभू महाराज।
आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। वो अंडा का आमलेट नहीं खाते थे। 11 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है गिरिजानंद वाजपेयी, बी है जगदानंद वाजपेयी, सी है परमानंद वाजपेयी और डी है अच्युतानंद वाजपेयी। चलिए आपका जो जवाब है वो हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विल्नव क्या है? ऑप्शन ए फ्रांस का शहर, बी फ्रांस का मंदिर, सी फ्रांस का मस्जिद, डी फ्रांस का एक छोटा सा गांव। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कहता है? और लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? ऑप्शन ए माँ, बी दादी, सी नानी और डी चाची। आपका सही जवाब हो जाएगा दादी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह कह रहा है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में, बी 1976 ईस्वी में, डी 1977 ईस्वी में या सी 1977 ईस्वी में या डी 1978 ईस्वी में। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1977। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15। तो 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? आसक्ति कैसे हुई? ऑप्शन ए है गिरिजा देवी के संगीत से, बी है शोभा गुरुटू के संगीत से, सी है जाकिर हुसैन के संगीत से या डी रसूल न बाई और बतुल न बाई के संगीत से। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रसूल रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से उनको अंदर गाना सुनने की, गाना के संगीत के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हुई। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन ए विद्या की, बी संस्कृति की, सी नाच की और डी गाने की। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा संस्कृति। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1870 में, बी 1871 ईस्वी में, सी 1869 ईस्वी में और डी 1872 ईस्वी में। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1869 ईस्वी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न करा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? किसने कहा? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद ने, बी है राजा राम मोहन राय ने, सी है हरिश्चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए आपका जो सही जवाब है हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। तो 19 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है इसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? इसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? ऑप्शन ए है पीटर ब्रूक का, बी है सार शार्लेट ब्रांटे का, सी है जेन ऑस्टिन का और डी है अल्बर्ट कैसम कैमस का। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पीटर ब्रूक का। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। 20 नंबर बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? ऑप्शन ए अपनी दादी को, बी अपनी अम्मा को, सी अपनी चाची को, डी अपनी नानी को। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अपनी अम्मा को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है मृदा, बी है ओष्ठ, सी है दंत और डी है कंठ। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दंत। ऑप्शन सी हमारा
सही जवाब है, यानी कि द का उच्चारण दंत होता है। 22 नंबर, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है नि जोड़ सछल, बी है निस जोड़ छल, सी है निसच प्लस ल, और डी है निह जोड़ छल। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही जवाब हो जाएगा, निह जोड़ छल। 23 नंबर प्रश्न करा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए दिया है स्मरण, बी दिया है मैथिली, सी दिया है अनधिकार, और डी दिया है वाहनी। इसमें स्मरण भी गलत है, मैथिली भी गलत है, और वाहनी भी गलत है। अनाधिकरण हमारा क्या है? सही, यानी कि शुद्ध हमारा आंसर हो जाएगा अनाधिकार। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर प्रश्न कर, मई शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है? तो मई जो है वह है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, निकनाम है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन लिंग है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अपराध जो है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। 26 नंबर, कर्पूर शब्द क्या है? तद्भव है, देशज है, या तत्सम है, या विदेशज है? चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तत्सम। कपूर क्या है? तत्सम है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए श्यामी, बी श्यामिनी, सी श्यामाल श्यामलिन लिनी, और डी श्यामा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जगह श्यामा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, डाल पचड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए अधिकरण, बी संबंध, सी अपदान, डी संप्रदान। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, बी है सर्वनामिक, सी है संख्यावाचक, और डी है परिमाण बोधक। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सर्वनामिक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर, मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान काल। हमने खाना खा लिया है, ठीक है, ये हो जाएगा वर्तमान काल। अगर यही रहता है कि मैंने खाना खा लिया तो ये हो जाता है भूतकाल में, ठीक है, नहीं पास्ट टेंस में। 31 नंबर प्रश्न कर, पुष्प शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज, या विदेशज? तो पुष्प जो है वो क्या है? तत्सम है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऋण, बी यौगिक, सी योगऋण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है योगऋण। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, यानी कि अपने अर्थ सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, गणेश जी को कहा जाता है लंबोदर। जल से जलज को कहते हैं पंकज, कहते हैं नहीं, कमल। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 33 नंबर, पराजय शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प, बी पर, सी पराज, और डी परा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी परा। प्रत्यय और उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उपसर्ग क्या होता है इसके बारे में हमको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो किसी शब्दांश के पहले आकर उसका कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो किसी शब्दांश के अंत में जोड़कर उसका कुछ अलग अर्थ देता है उसे हम क्या कहते हैं? उपप्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि उपसर्ग जो होता है वो पहले आता है, यानी कि किसी भी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है। ठीक, तो हमारा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा 34 नंबर वही। तो 34 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है
कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय मतलब क्या होगा, पीछे वाला, यानी कि जो लास्ट में लगता है। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का है त्यागी शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ई, ऑप्शन ए दिया है ई, बी दिया है ई, बड़ी है छोटी है, सी है गी, और डी है ये गी, यानी कि हार्सिन है, दुर्गिन है, एगो हार्सिन है। तो चलिए आपका जो सही जवाब इसमें से हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ई, गी, त्यागी, ई आ रहा है ना, ई। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 35 नंबर, चाचा शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए चाची, बी है चचेरा, सी है चाचे, और डी है चाचू। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा चचेरा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शूलपाणी शब्द कौन समास है। शूलपाणी शब्द कौन समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, बी है द्विगु समास, सी है बहुब्रीहि समास, और डी है द्वंद्व समास। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन ए है राम ने पुस्तक खरीदा, ठीक है, बी है राम पुस्तक खरीदा, सी है राम ने पुस्तक खरीदी, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी, ये सही जवाब, यानी कि ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सब का सब रंग, यानी ये गलत है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 38 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पत्थर, बी है दूध, सी है गांव, और डी है शहर। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दूध। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। द्रव्यवाचक जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न, उसने अपने भाई का घर खरीदा, इस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी मिश्र वाक्य है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह एक सरल वाक्य है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर पर, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है। तो निर्जीव, नहीं निर्जीव होता है, नहीं। ऑप्शन ए दिया है निर्गुण, बी दिया है निर्जीव, सी दिया है निष्काम, और डी दिया है निराकार। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जपूजी किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रसखान की, बी है घनानंद की, सी है गुरु नानक की, और डी है प्रेम घन की। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुरु नानक की। जापूजी गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 42 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 42 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भाया, किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए है प्रेम आयनी श्री राधिका, बी है करील के कुंजन ऊपर वैरव, सी है राम नाम बीनु बिरधे जग जन्मा, और डी है स्वदेशी। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राम नाम बीनु बिरधे जग जन्मा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 43 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए धार्मिक, बी करुणानिक, सी भक्तिपरक, और डी प्रेम निरूपण संबंधी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रेम निरूपण संबंधी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर, कह रहा है इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है घनानंद का, बी है प्रेम घन का, सी है गुरु नानक का, और डी है इनमें से किसी की नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। तो 45 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है घनानंद, बी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी है सुमित्रा नंदन पंत, और डी है जीवनानंद दास। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन का है कि वीणा किनकी रचना है। ऑप्शन ए है कुंवर नारायण की, बी है अनामिका की, सी है सुमित्रा नंदन पंत की, और डी है रामधारी सिंह दिनकर की।
चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। वीणा के रचनाकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है 47 नंबर। तो 47 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1907 ईस्वी में, बी है 18 अक्टूबर 1906 ईस्वी में, सी है 14 जुलाई 1905 ईस्वी में और डी है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन ए है कुंवर नारायण की, बी है वीरेंद्र डंगवाल की, सी है जीवनानंद दास की और डी है सही वत्स्य अज्ञा की। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कुंवर नारायण की। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? ऑप्शन ए आंगन में, बी घर के दरवाजे पर, सी खेत में और डी बांध पर। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा घर के दरवाजे पर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डगवाल ने किस रूप में किया? ऑप्शन ए है बीजाक्षर, बी है वनलता सेन, सी है पहल पुस्तक और डी है झारा पलक। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पहल पुस्तिका। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है जीनिया, बी है कीम, सी है मार्टिन और डी है सोफिया। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोफिया। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है वो कह रहा है किनकी किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है रसखान, सी है गुरु नानक और डी है घनानंद। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 53 नंबर प्रश्न। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी, बी है भारतीयता, सी है अंग्रेजी भाषा, डी है उर्दू भाषा। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारतीयता। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? ऑप्शन ए है कर्म, बी है रिश्ते नाते, सी है जन्म और जीवन, डी है परिवार। आपका सही जवाब हो जाएगा जन्म और जीवन। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय। इसके पहले था स ही वत्स्य अज्ञेय, उसी को कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। बी है सुमित्रानंद पंत, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है वीरेंद्र डगवाल डंगवाल। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सच्चिदानंदन हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि जनता की राख रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धत है? जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि किस कविता से उद्धव है? ऑप्शन ए स्वदेशी, बी है जनतंत्र का जन्म, सी है भारत माता और डी है हिरोशिमा। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1926 ईस्वी में, बी है 1925, सी है 1927 और डी है 1928। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1927। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? ऑप्शन ए है चिड़िया का, बी है पौधा का, सी है मधुमक्खी का और डी है मक्खी का। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मक्खी का। ऑप्शन डी सही जवाब है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रा नंद पंत का अंतिम काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है। ऑप्शन ए है लोकायतन, लोकायतन, बी है पल्लव, सी है उच्छ्वास और डी है वीणा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोकायतन। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन ए है हमारी नींद, बी है हिरोशिमा, सी है अक्षर ज्ञान और डी है भारत माता। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो कह रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए शब्द है अभिनेता, बी है लेखक, सी है कवि और डी है पत्रकार। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कवि। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रतिकूल कार्य, बी है कसर न छोड़ना, सी है चैन मिलाना, डी है बराबर मानना। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बराबर मानना। यानी कि एक आंख से देखना का मतलब क्या होता है? बराबर मानना, यानी सबको एक नजरिया से देखना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि य र ल व क्या है? ऑप्शन ए है उष्म व्यंजक, बी है अंतस्थ व्यंजक, सी है स्पर्श व्यंजक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो य र ल जो है, य र ल व जो है क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 64 नंबर जो प्रश्न कर यशोधारा का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है यश प्लस धारा, बी दिया है यशो प्लस धारा, सी दिया है यशोध प्लस रा और डी दिया है यह प्लस सुधारा। इसका जो सही जवाब है यह है यश प्लस धारा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 करा हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है समूहवाचक और डी है भाववाचक। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी नाम या व्यक्ति को खास जगह के स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 66 नंबर प्रश्न। तो 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध और डी क्रिया पदबंध। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 67 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए है राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, बी है राजा दशरथ को 3 रानियां थीं, ऑप्शन सी है राजा दशरथ का 3 रानियां थीं, ऑप्शन डी है राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। इसमें जो सबसे सटीक है यानी कि जो सबसे शुद्ध है, प्योर है, वो कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए परिणाम परिमाण बोधक, बी है सर्वनामिक, सी है गुणवाचक और डी है संख्यावाचक। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा परिमाण बोधक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 69 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गोमल शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो जो गोमल शब्द है वो है तत्सम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 70 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है उ, बी दिया है बड़ी उ, सी दिया है उप और डी दिया है उप। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उप। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 71 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। आपका सही जवाब हो जाएगा 2। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है 72 नंबर। तो 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्व शब्द में प्रत्यय है। सर्व शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए अ, बी प, सी रप यानी कि प ऊपर है, डी प अ। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अ। सर्व अ और है लास्ट में, अ हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 73 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है ये अपमान शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए अपमानी, बी अपमानित, सी अपमानु, डी अपमानिन। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अपमानित। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा इसमें। 74 नंबर प्रश्न सभापति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो जो सभापति शब्द है उसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 75 नंबर की तरफ। तो 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए सर्वनाम पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध और डी क्रिया पदबंध। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विशेषण पदबंध। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 76 नंबर जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल, बी मिश्र वाक्य है, या सी संयुक्त वाक्य है, या डी इनमें से कोई नहीं। ये जो वाक्य दिखा है वो कौन सा है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न। तो 77 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है अद्भुत, बी है अतुल, सी है अनूठा और डी है नभ। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो होता है नभ। नभ को आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं, अंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 अंधकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है प्रकाश, बी है अतरंग, डी है आविर्भाव, सी है अगम। तो अंधकार का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दिया है शिवक, बी दिया है शैव, सी दिया है शिवम और डी दिया है शिवन। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शैव। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए लज्जित होना, बी बेफिक्र होना, सी अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्नता या डी खूब याद रखना। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 81 नंबर। सोना धातु यानी कि सोना जो है वो धातु है, कौन लिंग है? यानी कि सोना में कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग है, बी है पुल्लिंग, सी है उभयलिंगी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोना जो होता है वो पुल्लिंग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82। जो 82 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक है, बी जातिवाचक है, सी भाववाचक है या डी समूहवाचक है। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन डी हमारा सॉरी बी हमारा सही जवाब होगा, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेठ जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए जेठिन, बी जेठाइन, सी जेठानी और डी जेठनानी। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जेठानी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 84 नंबर बखूबी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी
कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी अव्ययी भाव समास। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अव्ययी भाव, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है भूतकाल, बी है भविष्यत काल, सी है वर्तमान काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा भविष्यत काल, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है मगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन ए बेटा से, बी पति से, सी बहू से और डी माँ से। ऑप्शन सही हो जाएगा सी बहू से, यानी कि मगम्मा को किससे विवाद था तो उसकी बहू से। अगला प्रश्न है 87 नंबर। तो 87 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है किस चिंता में लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। ऑप्शन ए सूखा की, बी भूकंप की, सी बीमारी की और डी बाढ़ की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाढ़ की, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 88 नंबर क्वेश्चन सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी में, बी है 1927 ईस्वी में, सी है 1929 ईस्वी में और डी है 1926 ईस्वी में। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1929 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 89 नंबर देखते हैं। 89 नंबर जो क्वेश्चन है अरे माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे। ऑप्शन ए है गांव में, बी है पहाड़ पर, सी है खदान में और डी जो है वो है शहर में। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शहर में, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मंगू कितने बरस की है। ऑप्शन ए 12 बरस की, बी 13 बरस की, सी 14 बरस की और डी 15 बरस की। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 12 बरस की। मंगू कितने बरस की है 12 बरस की। 91 नंबर प्रश्न मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन ए कनवुत तेली रसैला में, बी कॉल्डवेन व तुलनात्मक व्याकरण में, सी करैयलान सेबकंपू में या काला पानी में। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो है 92 कह रहा है कि वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सपा साप्ती, बी है याप्ती, सी है पाप्ती और डी है नाप्ती। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पाप्ती, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 93 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वली अम्मा किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। ऑप्शन ए है काले रंग की, बी है नीले रंग की, सी है पीले रंग की और डी है हरे रंग की। आपका सही जवाब हो जाएगा पीले रंग की, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीता क्या देखकर रुअसी हो गई। ऑप्शन ए सफेद ओढ़ना, बी बैगनी ओढ़ना, सी गुलाबी ओढ़ना और डी काला ओढ़ना। आपका सही जवाब हो जाएगा काला ओढ़ना, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। 95 नंबर क्वेश्चन है और नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है भंवरी, बी है पुष्पा, सी है राधा और डी है बिमला। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भंवरी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेड नर्स का नाम क्या था। ऑप्शन ए जिमी, बी मिरंडा, सी नसरीन और डी मिली। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मिरंडा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97। पर वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ। ऑप्शन ए पुत्री को, बी बहन को, सी पुत्र को और डी रिश्तेदार को। आपका सही जवाब हो जाएगा पुत्र को, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 98।
98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। ऑप्शन ए है 400 के करीब, बी है 300 के करीब, सी है 100 के करीब या डी 200 के करीब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 200 के करीब। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए अंग्रेजी के, बी हिंदी के, सी उर्दू के या डी कन्नड़ के। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कन्नड़ के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 100 कर अच्युत किसका बेटा था। ऑप्शन ए है लक्ष्मी का, बी है गुणनिधि का, सी है सरपंच का, डी है पुजारी का। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लक्ष्मी का। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा 100 VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी का प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, आपने कितना स्कोर किया है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।